प्रयोजन है। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी का वीर सावरकर पर दिए गए बयान को लेकर मामला थमते नजर नहीं आ रहा। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और मुकाबले में अर्चना चिटनिस को उतारा है। और जिम्मेदारी सागर भर के सावरकर के पांव नहीं धो सकते हैं। सावरकर के बलिदान पर कीचड़ फेंकने वाले तो 7 जन्म तक तप कर भी सावरकर ना हो सकते हैं। ये बहुत वेदना से और एक प्रकार से बहुत आक्रोश से मैं आपसे बात कर रही हूं कि आज हमारे मध्य प्रदेश में कहने को एक राष्ट्रीय पार्टी के जवाबदार नेता ने प्रवेश किया। जब उन्होंने महाराष्ट्र में प्रवेश किया तब स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान किया और जब उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रवेश किया तब भारत देश का अपमान किया। और ये देश, ये प्रदेश ये सहन करने वाला नहीं है। वीर सावरकर वह व्यक्ति जिन्होंने पहली बार देश और दुनिया को बताया कि अंग्रेज जिसे 1857 का गदर कहते थे, मैं गदर नहीं समर था। और राहुल जी उन्हें जाने समझे, बलिदानियों को नमन करे, उनका सम्मान करे, उन्हें प्रणाम करे। असंख्य भारतवासियों का दिल तोड़कर भारत मां को आहत कर कर एक कैसी भारत जोड़ो की कल्पना है। और ये भारत जोड़ो के बारे में बात करने वाले ये जेएनयू में जाकर देश के लिए जो तोड़ने के नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उनके समर्थन में ये वहां उपस्थित होती। ये कैसी भारत जोड़ो यात्रा है जिसके गुजरात चुनाव के सह प्रभारी एक महिला की असमत लूटते, ये उनका चाल चरित्र और चेहरा है। और वहां तो आप देखिए बुरहानपुर में अजीब नाटक है, जो दल में है वो बाहर है और जो निर्दलीय है उसको जवाबदारी। राहुल बाबा ने मध्य प्रदेश में कदम रखते ही कहा कि अपना ये देश इस समय जो भारत देश है वो अन्याय का देश है। हाँ, भूमाफियाओं के लिए अन्याय है, पूरे देश के लिए जो स्वास्थ्य की इंश्योरेंस कर रहा है देश, वो न्याय कर रहा है। पूर्वजों की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए निकले और देश के बलिदानियों को अपमानजनक भाषा बोलने के लिए निकले। छत्रपति शिवाजी महाराज की जो स्तुति वीर सावरकर ने फर्गुसन कॉलेज में विद्यार्थी होते हुए लिखी, मित्रों आप सब उसे सुने, उसे पढ़े। वो कोटि कोटि भारतवासियों के श्रद्धा का केंद्र है। वो कण कण के में वो देश प्रेम से ओतप्रोत। जब उन्हें एक जीवन में 2 आजीवन कारावास दिए गए तब उन्होंने हंसकर कहा कि चलो ईसाई धर्म को मानने वाली सरकार हिंदू धर्म के पुनर्जन्म को तो मान गई कि एक जीवन में 2 आजीवन कारावास दे रही है मुझे। 28 मई 1883 का हुआ था, वो रात भर सोए नहीं। 18 अप्रैल 1898 को जब चापेकर बंधुओं को फांसी लगी, वो 16 साल का बालक रात भर सो नहीं पाए, वो रोते रहे और अपने घर के देवघर में जाकर उन्होंने संकल्प लिया कि चापेकर बंधु देश की आजादी की जिस लड़ाई को जो उन्होंने यहां तक पहुंचाया है, मैं उसे आगे लेके जाऊंगा। 16 साल की उम्र में उस पे बीजेपी मौन क्यों है? क्या ये बीजेपी? अरे मैंने बिल्कुल मौन नहीं है, आप मेरा ट्विटर हैंडल खोले, हमने इस बात को स्पष्ट किया है कि इसीलिए हम देश की स्वतंत्रता चाहते थे। तत्कालीन समय में
देश के गुलाम रहते हुए पत्राचार करने के जो उस समय के मानक थे, उन्हीं मानकों का पालन हर कोई करता था। उनमें से एक सावरकर का पत्र क्यों उठाया राहुल, इसका जवाब पत्र क्यों उठाया ये पूछ रहे हैं। एक पत्राचार करने का एक सामान्य अंग्रेजों की गुलाम सरकार के द्वारा निर्धारित फॉर्मेट में हर कोई अंग्रेजों से उस समय उसी प्रकार पत्राचार करता था, लेकिन वीर सावरकर का नाम लेने के लिए इस प्रकार से दुर्भावनापूर्ण तरीके से अनेकों लोगों के पत्रों में से एक ही पत्र उठाना देशभक्ति पर राहुल गांधी की प्रश्न चिन्ह लगाता है। और आपको शायद ये स्मरण नहीं होगा, तैल चित्र सावरकर जी का लगाने का संदर्भ आया और सावरकर जी का सांसद जी तैल चित्र लगाने का सेंट्रल हॉल में निर्णय किया गया, तब इनकी माता रानी ने उसका भी विरोध किया और उसके विरोध का पत्र देश के राज्य कर रहे हैं। रोज वहां पे लड़ाई हो रही है और उनसे पूछो, वहां के बुरहानपुर के कांग्रेसी से, हमारे अध्यक्ष जी से कांग्रेस के, उन सबसे पूछो। ये उनकी पार्टी के विषय में मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है। वही जिनको तकलीफ है, जिन्हें पीड़ा है, जो अपमानित है, वो बताएंगे उनको कष्ट क्यों। अरे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारी पार्टी के चक्कर काटते रहे। जब सरकार, जब उस समय के मुझे जो इतनी राशि दो और मुझे गृह मंत्री बनाओ, तो जिनको हमने स्वीकार नहीं करा, आज वो कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर कांग्रेस संभाले हुए। लानत है ऐसी पार्टी। वो तो उस समय ये भी बोल रहे थे इधर आ जाऊं या इधर आ जाऊं, मुझे गृह मंत्री तो बनाओ, जो बनाएगा उस समय आ जाऊंगा, ऐसा